सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो हिता तुम्हें पाही। हनुमान जी की शरण में जो आ गए ना दोस्तों, सबके सब सुख, ग्रह नक्षत्रों को भूल जाओ आप, कुंडलियों को भूल जाओ आप, दुखों को भूल जाओ आप, इनकी शरण में सबके सब सुख हैं। विभीषण जो कि राक्षस कुल का होते हुए हनुमान जी से जैसे ही मिला, राजपाट सब कुछ मिल गया। सुग्रीव जिसके प्राणों पे संकट आ गए थे, उसका भाई बाली जो परम शक्तिशाली, वो भी हनुमान जी के सामने कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। तो कहने का भाव, इनकी शरण में आ जाइए और ऐसा कोई कार्य नहीं है, कवन सो काज कठिन जग माही, कोई भी संसार में ऐसा कार्य नहीं है जो हनुमान जी महाराज के लिए असंभव, छोड़िए मुश्किल भी अगर हो जाए तो, क्योंकि असंभव शब्द तो इनके लिस्ट में ही नहीं है। ठीक है ना। और मुश्किल तो आप छोड़ ही दीजिए, आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा अगर आप दिल से इनकी शरण में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपने किस प्रकार से अपनी अर्जी लगानी है। अर्जी एक पुराना बहुत ही वैदिक तरीका है, जिसका रिजल्ट दिनों में, हफ्तों में, महीनों में तो भूल जाओ, घंटों में ही रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर आप अपनी पूरी भावना के साथ, आप इस विधि के साथ करते हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ में तरीका तो आप देख ही लेंगे, लेकिन सबसे जो जरूरी चीज है ना, वो आप स्वयं दे सकते हैं, वो अपनी भावना, अपना विश्वास और आपकी लगन हनुमान जी के प्रति, और आपका आचरण। ये चीजें अगर आप करते हैं ना, तब हनुमान जी महाराज आपकी उस समस्या को जरूर जो है दूर करते हैं और मनोकामना को पूरा करते हैं। तो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा वीडियो को, सिर्फ एक निवेदन कि पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, आपका बेटा आपका भाई समझ के आशीर्वाद देना। और क्योंकि आने वाली हर वीडियो जो है ना आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देना। और कमेंट बॉक्स में भगवान श्री राम का नाम अवश्य लिखे, क्योंकि राम जी के नाम से सृष्टि चलती है और राम जी के नाम से ही श्री हनुमान जी महाराज हर कार्य को चुटकियों में करने की क्षमता रखते हैं। और अभी अपॉइंटमेंट्स जो है कुंडलियां विश्लेषण के लिए, या जिन भाई बहनों में कुंडलियां नहीं है, तो भी मैं कहता हूं कि आप संपर्क करें इस नंबर पर 7056200033। लेकिन एक बार मैंने अपॉइंटमेंट हमने रोक रखी है, क्योंकि 29 मार्च तक के सारे स्लॉट्स बुक हैं, कोई भी स्लॉट खाली नहीं है। आपको बिना मतलब प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या आप जल्दबाजी बहुत करते हैं पेमेंट करने के बाद में, और आप भी अपनी जगह जाए, जब परेशान होते हैं तभी कुंडली दिखाते हैं। तो एक बार अपॉइंटमेंट्स हमने रोक रखी है, तो आप जो है एक बार कुंडली के लिए कृपया संपर्क ना कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर भाई जी में। तो दोस्तों ये प्रयोग है ना, आप मंगल शनिवार को कर सकते हैं। ठीक है, मंगलवार का दिन भी हनुमान जी महाराज का है और शनिवार का दिन भी इनको समर्पित है। आपने क्या लेना है दोस्तों, ये जटा वाला नारियल इस तरह का। ठीक है, अब देख लेना, ध्यान से देख लेना, एक एक चीज आपको करके दिखाऊंगा, बताऊंगा प्रैक्टिकल कि किस प्रकार से। बाद में ये मत पूछना कि भाई जी उसका क्या करें, भाई जी उसका क्या करें, क्योंकि आपको भी बुरा लगता है जब आपको समय पर रिप्लाई ना मिले। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि आपको वीडियो में सब अच्छे से बता दिया जाए। ठीक है ना। नारियल ले लेना जटा वाला, और साथ में आपने लेना है भोजपत्र। ये एक परम सिद्ध चीज है, हमारे पुराने समय से चलती आ रही है। जितनी भी वेद शास्त्रों की रचनाएं हुई है सब इसी पे हुई है। मार्केट में इजिली आपको मिल जाता है, 10 रुपए का आता है ये। ऑनलाइन अमेजोन वगैरह पे भी आपको मिल जाएगा। कोई कहता है कि भाई जी में नहीं मिलता, तो बहानेबाजी और कुछ नहीं है। अमेजोन पे आप भोजपत्र लिखें, आपको मिल जाएगा, आप इजिली मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये भोजपत्र आपको चाहिएगा। साथ में आपको चाहिएगा चमेली का तेल, और साथ में आपको चाहिएगा सिंदूर। देख लीजिए सारा सामान। ठीक है, हनुमान जी महाराज के लिए नारियल, भोजपत्र, चमेली का तेल, सिंदूर, और साथ में चाहिएगा कलावा, धागा, और एक 1.25 मीटर सूती कॉटन का लाल कपड़ा, और एक मीठा पान। बस यही सामग्री आपको चाहिए। इसी सामग्री से आज मैं आपको आपकी मनोकामना घंटों में पूरी करने का तरीका बता रहा हूँ। क्या करेंगे आप, मंगलवार की सुबह या शाम को, जैसा आपको ठीक लगे। शाम को भी अगर करते हैं तो नहा धो करके करेंगे, सुबह अगर करते हैं तो भी आप नहा धो करके ही करेंगे, यानी कि एकदम शुद्धता से धुले हुए कपड़े पहन करके करें। ठीक है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कल की वीडियो में मैंने सवाल पूछा था कि अशोक वाटिका में अक्षय कुमार को मारने के बाद रावण का कौन सा पुत्र जो है हनुमान जी से युद्ध करने के लिए आया था, हनुमान जी को पकड़ने के लिए आया था। तो उसके जवाब बहुत लोगों ने दिए हैं। जिन 3 लोगों के नाम निकल कर सामने आए हैं,
उनका मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बने रहिएगा। और साथ में आज का प्रश्न भी पूछूंगा जो कि आपकी जानकारी के लिए बहुत जो है इम्पोर्टेंट होते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, आप नहा धो करके बैठ जाइएगा और इस भोजपत्र पे ना सेंटर में यहाँ पर तो सुन आप जो है ना अपनी मनोकामना, मान लीजिए आपको पैसा चाहिए। अब देखो इस प्रयोग को आप हर चीज में इस्तेमाल कर सकते हो। आपको धन की कमी है, पैसों की जरूरत है, अब बच्चों की विवाह शादी नहीं हो रही है, तो वो यहाँ पर आप बच्चे का नाम लिख देना या लिख देना बच्चे की शादी, ठीक है। या खुद के लिए करना चाहते हैं तो अपना नाम और लिख देना कि मेरी शादी, ठीक है। इस तरह से जो भी आपकी समस्या, कर्ज से परेशान है तो यहाँ कर्ज लिख देना, पैसा चाहिए तो जितना पैसा चाहिए वो लिख देना, बच्चों को बाहर भेजना है तो वो, मतलब कि कम से कम शब्दों में भोजपत्र के सेंटर में अपनी वो मनोकामना या वो समस्या लिख देना। बाकी पूरे भोजपत्र पर सुंदर सुंदर राम 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 इस तरह से ना लाइन वाइज चलता रहे। और ये जहाँ आपका बीच में लिखा हुआ है मनोकामना या समस्या, उसके दोनों तरफ और उसके नीचे भी, यानी कि पूरा भोजपत्र राम नाम से बच जाए, बीच में आपकी वो मनोकामना या समस्या आ जाएगी, ठीक है। नीला पेन मत लेना, ठीक है। बाकी आप कोई भी ले लेना, आप लाल भी ले सकते हैं, हरा भी ले सकते हैं या काला भी ले सकते हैं। हम कई जने काले पे ऑब्जेक्शन करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। महाकाली का रूप है, जितने भी पुराने बही खाते दुकानों पर लिखे जाते रहे हैं कंप्यूटर लैपटॉप से, तो ऑनलाइन अकाउंट अब सिस्टम शुरू हुआ है, पहले से काली कलम का ही पूजन होता आया, तो आप काला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं। महाकाली का रूप है वो, काली स्याही का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप समझ गए। अब आपने क्या करना है, इस नारियल के ऊपर जो ये लिखा हुआ पासा है, इस साइड आपने लिखा है, इसको इस प्रकार से करके आप नारियल के साथ लगा देना, ठीक है। अब इसके ऊपर आप जो लाल कपड़ा 1.25 मीटर मैंने कॉटन का सूती लाल कपड़ा बताया है वो आप ले लेना और वो इसके ऊपर लपेट देना, ठीक है। इसके ऊपर लपेट करके इस कलावे से, इस धागे से जो है आप इसे अच्छे प्रकार से इस प्रकार से जो ना ये बांध देना। मैं इस टाइम लाल कपड़ा नहीं है तो मैं आपको ये ऐसे दिखा रहा हूँ, आप बीच में लाल कपड़ा जरूर लगा लेना। इस प्रकार से ये भोजपत्र से आप इसको जो है ना, ये देखो जैसे कि ये मैंने बांध दिया है, आप इसको बांध देना। ऊपर लाल कपड़ा, पहले नारियल, ऊपर भोजपत्र, लिखा हुआ पासा नारियल के साथ लगा देना यानी कि अंदर की तरफ, ऊपर 1.25 मीटर कॉटन का लाल कपड़ा और एक कलावे से इसको लपेट देना। कितनी बार? 7 बार। और लपेटते समय आपने क्या बोलना है, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः। इस प्रकार से आपने 7 बार इसको लपेट देना है और ओम हन हनुमते नमः बोलते हुए, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसके साथ में आप हनुमान जी के मंदिर में इसे लेकर के जाएंगे। ये तो आपने घर पे ही तैयार कर लिया। अब इसे लेकर के जाइए हनुमान जी के मंदिर में, जाकर के वहां एक घी का दीपक जला लेना, ये नारियल अपने सामने रख लेना लपेटा हुआ, और हनुमान जी को ये चमेली का तेल और ये सिंदूर जो है आप वहां भेंट कर देना पुजारी जी को, वो चढ़ा देंगे। और मीठा पान भी आप उनके साथ भोग में रख देना। अब वहां बैठ करके एक माला राम नाम की करना और 5 पाठ हनुमान चालीसा के, और हनुमान जी से दंडवत प्रणाम करके, माताएं बहनें दंडवत प्रणाम ना करें, वो वैसे ही अपना शीश झुका दें। बाकी मेरे भाई जो है वो दंडवत प्रणाम करके अपनी मनोकामना कहें हनुमान जी को, और अपने दिल की बात बस इस भाव से कि वो सुन रहे हैं, किसी भी प्रकार से शंका ना रखे मन में, पूर्ण विश्वास के साथ। बस जितना समय इस प्रोसेस में लगेगा उतना ही आपने लगाना है। और ये करके और हनुमान जी महाराज को मस्तक टेक करके, अपना माथा टेक करके आप आ जाइएगा घर पे, बस कुछ एक्स्ट्रा आपको इसके अलावा नहीं करना। और पॉजिटिविटी के साथ कि हाँ मेरा ये काम बस हो गया। अब ये मत सोचना कि हनुमान जी महाराज के आगे अर्जी लगा के पता नहीं कब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, और क्वेश्चन मार्क जहाँ आ गया वहां हमारी कच्चाई, विश्वास में कच्चापन आ जाता है। तो क्वेश्चन मार्क मत लगने देना, हो गया मेरा काम, तो बस इतना विश्वास करके आप करना। और इसका आपको रिजल्ट जो है ना देखने को मिलेगा। भावना, नीयत, विश्वास, जरूरत, ये सब चीजें आपकी पक्की और सच्ची होनी चाहिए, तभी आपको इसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है ना। तो अब मैं पहले तो बता देता हूँ उन लोगों के 3 जो नाम सिलेक्ट हुए हैं जिन्होंने सही जवाब दिया, उनके नाम। उसके बाद आज का प्रश्न पूछूंगा, फिर इस उपाय के विषय में आपको एक जानकारी और दूंगा। तो पहला जो जवाब सही दिया है वो है, इंस्टाग्राम पेज पर दिया है इन्होंने जवाब, बीच बीच में इंस्टाग्राम फेसबुक से भी ले लेते हैं हम। तो ये सुशील जी हैं लखनऊ से, इन्होंने सही जवाब दिया है ब्रह्मास्त्र। मेघनाथ ने हनुमान जी को वश में करने के लिए ब्रह्मास्त्र का संधान किया था। तो हनुमान जी ने मन में सोचा कि ये ब्रह्मास्त्र का अपमान होगा अगर मैं इनको अपने ऊपर नहीं लूंगा, क्योंकि हनुमान जी को तो वरदान था कि कोई भी अस्त्र शस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, है ना। तो जो लोगों के बंधनों को काटते हैं, क्या उनको कोई बांध सकता है?
लेकिन हनुमान जी ने उसको अपने ऊपर लिया ताकि ब्रह्मास्त्र का मान रखा जा सके। तो ये पहला जवाब तो दिया है सुशील जी ने और लखनऊ से। दूसरा जो जवाब सही देने वाले हैं वो गुजरात बारूच से है, दक्षा करखानिस। ठीक है, दक्षा बहन है, इन्होंने भी सही जवाब दिया है ब्रह्मास्त्र। तीसरे जो है संदीप जी हैं भिवाड़ी राजस्थान से, इनका भी जवाब सही है। तो आप सबका धन्यवाद जिन्होंने सही जवाब दिया। अब आज का प्रश्न ये है कि वो कौन सी राक्षसी थी जो कि अशोक वाटिका में माता जानकी की सहायता करती थी, जो उनको आकर के हर खबर देती थी। माता के साथ वो उनकी जो है ना दासी बन करके रह रही थी। दासी तो रावण की थी, लेकिन कार्य माँ जानकी के लिए कर रही थी। तो उसका नाम आप बताइए, वो कौन थी? ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट जानकारी, होलिका दहन आ रहा है। ठीक है, होली है 13 मार्च की, रात्रि को दहन होगा। होलिका दहन की रात्रि जो है दोस्तों, ये तंत्र मंत्र के लिए बड़ी ही पवित्र रात्रि मानी गई है, बड़ी ही पावरफुल मानी गई है। तो हमारे यहाँ स्पेशली होलिका की रात को भोजपत्र के यंत्र बनाए जाते हैं और उसे आपकी आवश्यकता के अनुसार। तो आप में से जो भी संकट परेशानी से किसी से भी जूझ रहा है और अपने लिए वो यंत्र बनवाना चाहता है, अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए चाहिए, आपको धन प्राप्ति के लिए चाहिए, आपको बच्चों के विवाह के लिए चाहिए, पदोन्नति के लिए चाहिए, नौकरी में कामयाबी के लिए चाहिए, व्यापार वृद्धि के लिए चाहिए, ये सब प्रकार की मनोकामनाएं आपकी जो है ना, नैतिक मनोकामनाएं पूरी हो। तो ऐसी कोई भी आपकी मनोकामना हो जिनको आप पूरी करना चाहें, भोजपत्रों में अगर आपको विश्वास है कि हाँ ये काम करते हैं, तो आप इस नंबर पर 7056200033 पर संपर्क कीजिएगा। मैसेज करना, सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज, आपको इसके बारे में बता दिया जाएगा। आपके नाम आपके गोत्र से बना करके होलिका के बाद आपको जो है कुरियर करवा दिया जाता है। बहुत ही पावरफुल यंत्र बनाए जाते हैं भोजपत्र के, मैं स्वयं बनाता हूँ और पूरी जो बाकी के बनते हैं मेरी देख रेख में सारा कार्य होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप संपर्क कर लेना। तो दोस्तों ये अर्जी लगाने का तरीका आपको कैसा लगा, और इसको आप करके देखिएगा। बहुत लोगों ने इसको किया है और समय समय पर हम लोग भी करते रहते हैं, अपने क्लाइंट से, अपने यजमानों से करवाते रहते हैं, तो इसका रिजल्ट उनको मिलता है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।